नमस्कार दोस्तों, न्यायपालिका पर सभी को भरोसा है, भरोसा था और आने वाले समय पर भरोसा रहेगा। अब इधर जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियों को या पत्रकारों को, सामाजिक संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसने भी सरकार की आलोचना की, सरकार को उनका रास्ता दिखाया यहाँ पर गलत है, तो सरकार ने उन्हें जेल में डलवाने का काम किया। सरकार ने क्या, सरकार ये कह देगी कि भाई ईडी है, सीबीआई, ये अपना अपना काम कर रही हैं, ये बात सही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन अधिकारियों की है। अधिकारियों को लंबी पारी खेलनी होती है, कम से कम 30 साल, 35 साल, 40 साल सर्विस करनी होती है। नेता आते हैं, जाते हैं, सांसद विधायक बनते रहते, बिगड़ते रहते, सरकारें आती रहती, जाती रहती, किसी की सरकार हो, लेकिन साख उस विभाग की बिल्कुल गिर जाती है, मिट्टी पलीत हो जाती है, जिस पर जनता विश्वास करे या न करे। अब ये कह सकते हैं कि सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जरूर कहा कि हमने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुली छूट है ईडी को और सीबीआई को, ये अपने हिसाब से जो भी काम कर सकते हैं करें। ये भी बात सही है, उन्होंने खुली छूट दे रखी है, लेकिन ईडी या सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं या कह लीजिए कि जो उनसे सवाल पूछता है, उनसे जो है जहाँ पर गलत हो रहा है उनको रास्ता दिखाता है कि नहीं यहाँ पर ऐसा हो रहा है, गलत है ये, तो फिर ईडी या सीबीआई उसके यहाँ पहुँच जाती है, छापा मार के। ठीक है, वो अपना रोल अदा करते हैं, उनको कहीं से आदेश मिला, उनके अफसरों ने आदेश दिया, अपने अफसर का आदेश, अपने अधिकारी का आदेश कैसे नकार सकते हैं। अब उन अधिकारियों को, उन अफसरों को इसका भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी साख, हमारे डिपार्टमेंट की साख हम सब की साख है। यदि हम किसी की नज़रों से गिर गए, देश की जनता की नज़रों से गिर गए, तब क्या हो। ये भी है कि कोई क्राइम करता है, क्राइम हुआ चाहे जैसे भी हुआ, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का हो, चाहे बलात्कार हो, या कह लीजिए कि मर्डर का केस हो, सबूत भी होते हैं। इसके बावजूद भी किसी में 2 महीने में, किसी 5 महीने में, किसी 6 महीने में बेल तो हो ही जाती है। यह उसका अधिकार है। जेल एक, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपवाद है, लेकिन बेल का अधिकार सबको है। सबको इसलिए है कि वो जेल से आकर के आएगा, बेल लेकर के आएगा, समाज में बैठेगा, और जो हो सकता है उसकी गलती हुई हो, ना हुई हो, अपना जो है साक्ष्य जुटाएगा, साक्ष्य अपने आप के बचाव को प्रयास करेगा, और करना भी चाहिए। जब जज या कोर्ट निर्णय दे दे, सजा सुना दे कि नहीं आपको 4 साल की, 10 साल की या आजीवन कारावास, तब उसको जेल में डाला जाता है। और फिर भी वो प्रयास करता है किसी तरह से जो हमारा सजा हुई है उसको किस तरह से माफ़ हो सकता है, अंत तक वो प्रयास करता है। लेकिन फिर भी वो सज़ा सुनाई गई है, इसलिए जेल में है, उसमें किसी भी प्रकार से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जब कोई बिना किसी साक्ष्य के, या साक्ष्य भी है इसके बावजूद भी, तब 10 महीना, 18 महीना, 4 साल, 5 साल जेल में रहना, जेल में डालना, बगैर किसी उसको लेकर के, जैसे ट्रायल है, ट्रायल कोर्ट है या हाई कोर्ट है,
किस तरह से अपनी शिथिलता दिखाई है, ये जग जाहिर है, पूरे भारत की जनता जानती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर आकर के सबकी निगाहें टिक जाती हैं कि फिर भी यहाँ से हमको न्याय मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने हर बार लगभग न्याय दिया भी है और आने वाले समय में भी देते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन तय कर देना चाहिए कि किस तरह के मामलों में कब तक बेल हो जानी चाहिए, ट्रायल कोर्ट कितने दिन में पूरा हो जाना चाहिए। इसका जो भी उल्लंघन करे उसको सजा भी होनी चाहिए। यदि किसी को 6 महीना, साल भर, 2 साल जेल में रखा गया है और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है और वो रिहा हो जाता है, बाइज्जत रिहा हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के 2 साल, 3 साल या 6 महीना, 12 महीना, 16 महीना, 20 महीना, 17 महीना जो भी बेकार जाते हैं उसकी भरपाई हो, उसको कैसे हो, जिसने ऐसी हरकत की है उसको भी सजा होनी चाहिए, जिससे वो अधिकारी या कर्मचारी भी डर रहे कि नहीं हम किसी को गलत फंसाएंगे तो हमें भी सजा होगी। जब तक ये भय का माहौल नहीं होगा, डर का माहौल नहीं होगा या कानून सख्त नहीं होगा, किसी को नाजायज आप फंसाएंगे तो आपको भी जेल होगी और होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए। अब उम्मीद की जा रही है, पूरे भारत की जनता ये उम्मीद कर रही है निश्चित रूप से कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जरूर ऐसी कोई गाइडलाइन बनाएगा जिसके साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, कोई परेशान ना हो। इन्हीं जो उम्मीदों के साथ जनता आपसे वोट करती है। जय हिंद, जय भारत।